गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो लास्ट टाइम तो अभी बहुत दिन हो गए हमने डिसीज़ेस डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था एंड वी हैड फिनिश्ड टिल कैंसर्स, राइट। और फिर आपके एग्ज़ाम्स आए तो उसका पेपर डिस्कशन भी हमें करना है, बट आई थिंक वी विल डू इट ऑन थर्सडे or I think on Wednesday's class. Till then you will have to submit your answer sheets, that is on till Tuesday you have time to submit it into Resoxy office. Okay, तो आप जल्द से जल्द उसको सबमिट कर लो. On Wednesday we will have a paper discussion. जो हमारा थ्योरी पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेंगे और फिर जाके then we will have the final conclusion of this chapter. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले वो है नेक्स्ट डिसीज़, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन में भी हम इसको काउंट करते हैं और वो डिसीज़ है एड्स. ओके, सो एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक है, तो ये उसका फुल फॉर्म है AIDS. एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. तो ये जो डिफिशियंसी सिंड्रोम है यानी कि ये मतलब क्या है, ठीक है. सिंड्रोम यानी कंडीशन, डिफिशियंसी यानी कोई भी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है. तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें किस चीज़ की कमी हो रही है, राइट. तो किस चीज़ की कमी हो रही है? इम्यून सिस्टम की कमी हो रही है, ठीक है. तो डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम विच इज़ लेड टू दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एड्स, ठीक है. और ये एक्वायर्ड है. एक्वायर्ड यानी कि क्या? इसको हमने गेन किया हुआ है. ओके, सो द कंडीशन विच इज़ एक्वायर्ड बाय अस, बाय आवर बॉडी, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दिस वायरस इज कॉल्ड एज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome. This deficiency syndrome has not occurred naturally but because of an infection, hence it is acquired. ओके, तो ये उसका रीज़न है कि उसका नाम ऐसा क्यों है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. ओके, सो याद रखने के लिए आपको ईजी हो जाएगा. सो दैट इज़ एड्स. तो एड्स जो डिसीज़ है ये कॉज करता है HIV वायरस, ठीक है. सो व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ HIV? दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है. तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, अभी नाम भी इसका भी इजी है, यहाँ पे इम्यूनोडिफिशियंसी कॉमन है. इम्यूनोडिफिशियंसी कॉज करता है ये वायरस, सो हेंस इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. कौन से ऑर्गेनिजम्स में? ह्यूमंस में. सो यू हैव स्टडीड दिस इनटू क्लास 8. मैंने आपको रेफ़र करने के लिए भी बोला हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वायरसेस आर हाईली स्पेसिफिक, यानी कि वो कुछ ही स्पेसिफिक होस्ट्स को ही इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल वायरस की 3 कैटेगरीज है, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है. तो ये जो 3 कैटेगरीज है वो किस हिसाब से है? दीज 3 कैटेगरीज आर डिपेंडिंग अपॉन दी इन्फेक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म को कर रहा है वायरस. ओके, तो उस हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं. तो वैसे ही ये वायरस जो है, ये स्पेसिफिक वायरस जो है, ये सिर्फ ह्यूमंस में इन्फेक्शन करता है या फिर प्राइमेट्स में इन्फेक्शन करता है, कुछ प्राइमेट्स में ही. तो इसीलिए इसको हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलते हैं. वायरसेस के नाम याद रखना सबसे ईजी होता है क्योंकि ये जनरली उसके डिसीज़ के हिसाब से उसका नाम रहता है या फिर जिसको इन्फेक्शन करता है उसके हिसाब से नाम रहता है, और फिर जाके उसका कॉम्बिनेशनल एंड में वायरस रहेगा और ये उसका नाम बन जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस इज वायरस विच कॉजेस इन्फेक्शन टू टोबैको लीव्स, जिसमें वो मोज़ेक पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है. तो उस हिसाब से उसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TMV. ओके, तो दैट इज़ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. वैसे ही अपना HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ओके, सो इट इज़ HIV. तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देख सकते हो. सो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज़ सेड. सो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको बाहर से एक प्रोटीन एनवलप होता है जिसको हम जनरली वायरल कैप्सूल बोलते हैं. तो वायरसेस एज दे आर लिविंग एंटिटीज़, उसमें कुछ ज़्यादा ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है उसमें. ओके, उसमें सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसमें कभी कभार एंजाइम्स रहेंगे और फिर उसके ऊपर में एक प्रोटीन का कोट रहता है,
ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, देर इज़ अ आउटर एनवलप दैट इज़ आउटर प्रोटीन कवरिंग, देर इज़ अ इंटरनल वायरल प्रोटीन कवरिंग जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए है, ठीक है। और ये उसके एंजाइम्स है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है इनको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स बोलते हैं या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट्स आरएनए इनटू डीएनए। बस इतना ही फ़िलहाल के लिए याद रखो, ये आपको वैसे भी क्लास 12th में पढ़ना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। सो नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट द एंजाइम विच कन्वर्ट्स डीएनए इनटू आरएनए इनटू डीएनए, बिकॉज इसमें जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए है, तो फिर ये खुद से सेल के अंदर घुसने के बाद खुद का कुछ भी प्रोटीन वगैरह बना नहीं सकता फटाफट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टेबल डीएनए बनाना पड़ेगा और फिर जाके उसमें से वो नए आरएनएस बनाता है। तो ये स्टेबल डीएनए बनाने के लिए ये सेल के थ्रू एंजाइम्स नहीं यूज़ करेगा, ये किसका एंजाइम यूज़ करेगा, खुद का एंजाइम यूज़ करेगा। तो वो अपना एंजाइम पैक करके लाता है, ठीक है। तो दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। देन उसका जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए विच ऑल्सो मेक्स इट रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, these are viruses which are having genetic material in the form of RNA. Coronavirus, that is NCOV, और इसको हम SARS-CoV-2 भी बोलते हैं। तो ये जो वायरस है वो भी एक RNA वायरस है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ RNA होता है। ऐसे बहुत सारे वायरसेस है, कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। Then let us talk about the disease in actual. So AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. This causative agent is human immunodeficiency virus. This virus belongs to retroviruses group, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। So HIV gradually reduces the efficacy of human immune system. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने बुक में अंडरलाइन करके रखो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। Which makes our body vulnerable to other life threatening diseases and finally causes patient's death, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या समझा रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये वायरस क्या कर रहा है, ये वायरस इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बॉडी इज़ वल्नरेबल टू अदर डिसीजेस, ठीक है, अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। यानी कि वायरल इन्फेक्शन से, HIV होने से इंसान की डेथ नहीं हो रही है, HIV इन्फेक्शन होने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, जिसकी वजह से उसको दूसरे डिसीजेस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल से ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगी, ये सारे डिसीजेस उसको हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं जनरेट हो रहा है, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को किसने हैम्पर किया हुआ है, HIV ने हैम्पर किया हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से जिसको भी HIV इन्फेक्शन होता है, दैट पर्सन डज नॉट डाई बिकॉज ऑफ HIV, बट द पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ अदर इन्फेक्शंस, ओके। सो दिस लाइन इज important for you to understand, okay. Then how does a patient get infected with HIV? So here there are ways and means through which HIV infection spreads. So firstly, it transmits through body fluids, okay. जैसे for example blood, semen and breast milk, ये हमारे body fluids है जिनके through HIV infection spread हो सकता है. So transfusion of infected blood, that is if suppose a person has donated blood but he is unaware that he might be suffering from HIV, so from the blood the person might transfer the virus to other healthy person. Sharing a needle with infected person, this majorly occurs during say emergencies, or it might even occur during say people who are drug addicts who might use similar kind of syringes, or they could pass syringes, तो उस condition में हो सकता है. और even with razor blades, ठीक है, तो जो लोग रिपीटेडली दूसरा का भी रेजर ब्लेड यूज़ कर लेते हैं तो फॉर शेविंग, सो दैट कुड ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शन. हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ एनी इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू सीमेन स्प्रेड होगा, सो बिकॉज ऑफ दिस द इन्फेक्शन विल स्प्रेड इनटू अनदर हेल्दी पीपल. देन unborn child might get infected through breast milk, okay, of mother who is been infected. An infected mother can infect an infant, okay, that is even through sorry not unborn child में कैसे, through blood, that is वो जब भी mother उसको
मदर के बॉडी थ्रू उसको नरिशमेंट मिल रहा है तभी उसके थ्रू वो वायरस भी एंट्री कर सकता है. एंड देन थ्रू breast milk the infant can also get suffered from HIV infection. So these are the means of spread of HIV. Okay, so HIV is not contracted by touch of infected person, nor it can be contracted by breathing in the virus when the person coughs or sneezes. ठीक है, तो ये बहुत important point है. यानी कि if we are with the person who is suffering from HIV and we are not say doing any of or undergoing any of these circumstances, ठीक है, तो completely safe रहेगा किसी भी इंसान के साथ रहना. ओके, HIV कैन नॉट, दो इट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू ब्लड, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटा और दूसरे पर्सन को मच्छर काट लिया तो फिर उसको स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन. इट कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन. और इवन थ्रू सलाइवा और इवन थ्रू स्वेट. ओके, दो दे आर बॉडी फ्लूइड्स, स्टिल इसमें से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है. सो देर आर वेरी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन विच आर बीन मेंशन्ड हियर. अदर दैन दैट देर आर नो अदर से मीन्स ऑफ ट्रांसफर टू अदर पीपल. ओके, ऑल्सो सिम्टम्स क्या क्या है एड्स के. सो देयर विल बी स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स. तो लिम्फ ग्लैंड्स तो हमने इसको डिस्कस किया था कि लिम्फ नोड्स आर दी पुलिस स्टेशंस ऑफ आवर बॉडी. जब भी इन्फेक्शन होता है तो इनमें स्वेलिंग दिखाई देता है. नाउ एज ये इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है तो बीइंग अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम लिम्फ ग्लैंड्स विल बी द फर्स्ट वन हु विल गेट अफेक्टेड. सो हेंस दे आर स्वोलन. वेट लॉस होता है, फ्रीक्वेंट फीवर आता है, नाइट स्वेट्स, डायरिया, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है इसमें होने वाले. ओके, वी हैव डिस्कस्ड दीज ऑल in detail, so I hope you can understand this. Then the disease may affect the central nervous system, which may cause memory loss and difficulty in speaking. So whenever it causes infection into the nervous system, these all things can be affected. Then control, there is no such drug which has been developed to cure AIDS. There is no there is only prevention. Okay, so till now we don't have any vaccine, we don't have any proper say medication available or any kind of antiviral available which can fight against HIV or AIDS. So only thing is prevent. तो prevent करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, means of transfer को रोकना पड़ेगा. So patient is usually given a combination of drug that manages to slow down the process of that disease. So scientists are working on drugs that promise to cure the disease in near future. So we know that there are vaccine research is continuously going on about every disease. So HIV is one of the prime important vaccine which is needed to be launched soon. Okay, then for blood transfusion always use blood which has been screened for HIV. So majorly जो blood donors होते हैं जब भी blood donation को जाते हैं उनका पहले टेस्ट किया जाता है for HIV, then only we can donate the blood. Disposable needles and syringes or razor blades should be used so that people will not suffer from multiple infections because of using same kind of needle or same kind of razors. So this is also to be needed to be taken care of. Avoid multiple sex partnership. So even people who are coming in contact with each other who are unknown of each other should be avoided so that there will be no transfer of the diseases. Condoms can be used to preventing HIV through sexual fluids. So semen को protect करके रखने के लिए so that it does not transfer the infection from one person to another. Condoms can be used as a preventive measure. And drug zidovudine, that is AZT, stops HIV replicating by binding with a reverse transcriptase enzyme and blocking its action. But it has side effects which causes anemia. यानी कि ये generally अपने RBCs को भी affect करता है. तो एक ये ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ HIV इनटू पीपल, बट कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते हैं. मेजरली देर इज़ वन मोर मेडिकेशन अवेलेबल विच स्टॉप्स द ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग. तो ये जो सेकेंड वाला पॉइंट था, सॉरी फोर्थ वाला, कि अनबॉर्न चाइल्ड को जब ट्रांसफ़र करता है तो ये वाला हमारे पास क्योर है और उसमें मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन नहीं होगा. ठीक है, तो वो एक चीज़ है कि देर आर वेज, वी हैव फाउंड वेज, वी आर वर्किंग ऑन वेज, और कुछ वेज है जिनके थ्रू ट्रांसमिशन रोक सकते हैं.
देन नेक्स्ट डिसीज इज जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। अभी ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ था। हेपेटाइटिस का मीनिंग है लीवर का इन्फ्लेमेशन। आइटिस जहाँ पे भी आता है उसका मीनिंग है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मीनिंग है से बर्निंग और स्वेलिंग इनटू द बॉडी, ठीक है। तो जॉन्डिस इज एनलार्जमेंट ऑफ लीवर विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, स्वेलिंग होता है। सो सिम्टम्स में क्या दिखाई देता है? येलोइंग ऑफ द स्किन, वाइट्स ऑफ द आईज, द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज जॉन्डिस, डार्क कलर यूरिन एंड वाइटिश स्टूल्स। इसका रीज़न अभी बताती हूँ कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट इज लीवर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल, ओके। तो बाइल सॉल्यूशन जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है, जिसके थ्रू जो हमारे स्टमक का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बाइल सॉल्ट्स भी बोलते हैं। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है, ये बाइल सॉल्ट्स जो है इनका कलर इज़ ग्रीनिश येलो, ठीक है। तो जब भी ये बाइल सॉल्ट्स एंटर होते हैं दे स्टार्ट to give a tinge to the undigested food material that is yellowish color, okay. So agar bile salts are not being secreted properly into the digestive system, obviously there will be whitish stools, okay, that is undigested food material will not have any kind of color. Second, वो वहाँ नहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? So it will enter into the bloodstream and it will be filtered out through urine into more quantity, because of which the color of urine from pale yellow turns into dark yellow, ठीक है। So has darkening of the urine. And third thing, as it has entered into our bloodstream, तो ये सब जगह पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्किन में जाके डिपॉजिट होगा, आइज़ के वाइट एरियाज़ में जाके डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज़ दिखाई देता है, ठीक है। सो दैट इज़ एक्सेसिव बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन टू द ब्लड। सो इसके कॉजेज़ क्या क्या है? सो देर इज़ वायरल हेपेटाइटिस विच इज़ बिन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड आफ्टर इट, सो thus we refer it as hepatitis A, hepatitis B, hepatitis G, etc. And there are these many strains which are been found till now which can cause hepatitis. So how is transmission of hepatitis occurring? So some strains of hepatitis like hepatitis A transmit through contaminated food or water. तो जब भी a person suffering from say hepatitis, उसके थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो है जस्ट लाइक HIV ट्रांसमिट्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज़ ब्लड, सीमेन, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एक्सेट्रा। जनरल हेपेटाइटिस पेशेंट जो है वो उनको 1 महीना तक लग सकता है फॉर रिकवरी। तो सर्टेन काइंड्स ऑफ हेपेटाइटिस कुछ होते हैं जो कुछ सीवियर कंडीशंस में मे इवन लीड टू डेथ, ओके। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो पेशेंट इज़ एडवाइज टू टेक लाइट फूड विथ कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लीवर में जनरली फ़ैट का डाइजेशन होने के लिए उसमें से सब चीज़ें यूज़ होती है। तो अगर हम हाई फैट फूड खाएंगे तो लीवर पे स्ट्रेस आएगा, तो अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे तो लीवर को आराम मिलेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। सो हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट इज़ बिन टेकन। और एंटीवायरल इन्फेक्शंस लाइक इंटरफेरॉन्स यूज़ कर सकते हैं। तो पेशेंट जो है मैक्सिमम रेस्ट लेगा, तब जाके इम्यून सिस्टम भी हाई एक्टिव हो जाती है और फिर जाके उसको इन्फेक्शन के थ्रू क्योर मिल जाएगा। नाउ और क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए? गुड सैनिटाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि फूड और वाटर क्लीन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, उसके टेस्ट किए जाने चाहिए और फिर जाके उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो उसके थ्रू वायरस का इन्फेक्शन जो है वो कम से कम स्प्रेड होगा। वैक्सीन्स लाइक ए वैक्सीन और फिर जाके ये बहुत सारे वैक्सीन्स के नाम देके हैं, तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मेजरली एवरीवन हैज़ टेकन दीज काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स इन देयर लाइफ, ओके। सो दैट इज़ these kind of disease, that is hepatitis. Then next diseases are or type of diseases is congenital diseases. आज हम सिर्फ ये उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं and then we will study about them in detail from next class because we are already 20 minutes into this class. और maybe थोड़ा सा आज फर्स्ट क्लास है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तुम लोगों को आराम से दे दूँ, इतना सा देखो और जो डाउट्स होंगे तो उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा वेडनेसडे को उसमें डिस्कस कर लेंगे। बिफोर दैट आई
अगेन वांट टू रिमाइंड यू कि आप अपने पेपर्स आज नहीं किए होंगे सबमिट, तो कल तो पक्का करो सबमिट, सो दैट वी कैन डिस्कस द पेपर ऑन वेडनेसडे. ओके, सो कंजेनाइटल डिसीजेस या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. कंजेनाइटल यानी जो बाय बर्थ आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि जो जीन अफेक्ट होता है हमारे सेल्स के अंदर का, जिसकी वजह से ये डिसीजेस आते हैं. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिसीजेस विच आर गिवन हियर. तो सबसे पहले आता है जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन यानी क्या होता है? जीन म्यूटेशन इज जो हमारा जीन प्रेजेंट है, तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ रेप्लिकेशन या फिर कुछ इसमें कुछ ना कुछ ट्रिगर या फिर फॉल्ट आ जाता है, जिसके थ्रू होने वाले डिसीजेस है ये. जैसे फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म, दैट इज स्किन में मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो पर्सन इज़ टोटली वाइट, हेयर इज़ वाइट, सब आई लैशेस वगैरह सब कुछ वाइट होता है, स्किन टोटली कम्प्लीटली वाइट होता है, उसको हम बोलते हैं एल्बिनिज्म. देन इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया में फॉल्टी जीन की वजह से आरबीसीज अफेक्ट होती है. सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी फॉल्टी जीन की वजह से एनीमिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि वापस से रेप्लिकेशन के टाइम में ये कैसे हो गया? अभी जीन म्यूटेशन सिर्फ डीएनए के ऊपर का एक छोटा सा सेक्शन है, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, ठीक है. तो छोटे से सेगमेंट में एक जगह पे ही म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से चेंज आने की वजह से ये डिसीजेस हो गए. दूसरा जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्टी डिफेक्ट आने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिलीशन या फिर कुछ, तो उसकी वजह से होने वाले डिसीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, या फिर जाके हीमोफीलिया इज़ अ डिसीज़ विच इज़ सेक्स लिंक्ड डिसीज़, यानी कि ये जनरली मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है, फीमेल टू फीमेल ट्रांसफ़र होता है, ऐसा काइंड ऑफ डिसीजेस, ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड डिसीजेस. कलर ब्लाइंडनेस, दीज बोथ डिसीजेस आर मेजरली मेल डोमिनेटेड डिसीजेस. तो अगर फैमिली में कोई बीमार है तो मेल्स विल बी सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ऐसा काइंड ऑफ डिसीजेस, ठीक है. देन इज डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये भी सारे डिसीजेस में आते हैं. इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. और तीसरा वाला जो है ड्यू टू जीन इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जीन्स आर से नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर. जैसे मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में आई थिंक बताया होगा इन प्रीवियस क्लासेस और इनटू क्लास 8 ऑल्सो. तो जिसमें क्या होता है कि जनरली ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या होता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है. जैसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इन दोनों को हम मिक्स नहीं करते, राइट. तो बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी क्लॉटिंग. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, अगर सपोज उसमें कुछ डिफेक्ट्स आते हैं जीन में, तो उसकी वजह से द चाइल्ड विल बी स्टिल बॉर्न, यानी कि द चाइल्ड विल डाई इन द मदर्स वोम्ब इटसेल्फ. तो वो डिसीजेस जो है इनको हम जीन इनकम्पैटिबिलिटी डिसीजेस बोलते हैं. जीन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड, तो इसकी वजह से होने वाले ये डिसीजेस है. तो इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. कंजेनाइटल डिसीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम बाद में पढ़ने वाले. यहाँ पे सारे डिसीजेस थोड़े थोड़े डिटेल में है, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा. और इम्यूनाइजेशन इज़ मेन पॉइंट, जो हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. सो दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट इनटू नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. I'll see you into next class. Bye. Take care.